हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। यार सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि अब हाँ। वो चैनल का कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तानी रियल 7 दिन कुछ बाद पता जब नहीं है। तक स्ट्राइक नहीं हटती तो इधर ही अपलोड करेंगे। अगर हट गई तो वो फिर से फिर वो शुरू कर देंगे ये चैनल। तो वो चैनल डिलीट हो लेकिन गया। फिलहाल यही यार उम्मीद है, तो आप प्लीज, उधर हम अपलोड भी नहीं कर सकते, बिल्कुल तो प्लीज आप सब्सक्राइब जितना हो सके इस चैनल को कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और आपने इतना सपोर्ट पिछली वीडियो में दिखाया उसके लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया यार। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा मजे की है। इंडिया का क्या हुआ है, मतलब इंडिया में जो 1 लाख का स्मार्टफोन और लैपटॉप मिलता था अब वो 40,000 का मिलेगा। भारत की कंपनी वेदांता ने हैरान कर दिया सबको, और वही बात हो गई है। इतना सस्ता 60,000 रुपए, इतने सस्ते एकदम कैसे हुए, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी बातें करेंगे बाद में। इंडी प्लस न्यूज वाले भैया का वीडियो यार गाइस, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कमाल का कंटेंट है इनका। काउंट करते हैं जीरो एंड स्टार्ट। 1 लाख कीमत के स्मार्टफोन लैपटॉप भारत में मिलेंगे 40,000 के। भारत की कंपनियों की मेहनत रंग लाई। वेदांता अपना डिस्प्ले ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही। भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने में मिली बड़ी कामयाबी। दोस्तों, वो दौर अब चला गया है जिस दौर के अंदर भारत के युवाओं को महंगे स्मार्टफोन, महंगे लैपटॉप, महंगे इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस मिलते थे। भारत की कंपनियां और भारत की मोदी सरकार के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के अंदर किए गए कामों का नतीजा है कि भारत की कंपनी को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। दोस्तों, वेदांता के ऑफिशियल अनिल अग्रवाल आ जाते हैं और ट्विटर पर ट्वीट करके जानकारी देते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये बताते हुए कि दुनिया की मोस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत की कंपनी के हाथ लग गई है, जो कि डिस्प्ले स्क्रीन्स के ग्लास बनाएगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमारी कंपनियों का ड्रीम है कि भारत के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लैपटॉप और मोबाइल फोन अफोर्डेबल प्राइस के अंदर उपलब्ध करवाए जाएं, और उस मिशन को लेकर हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और हम दुनिया की चौथी लार्जेस्ट ग्लास कंपनी बन गई हैं, और आपको क्रिस्टल क्लियर स्क्रीन मिले, इसको लेकर हमारा जो मिशन है वो पूरा होगा। आपके सामने बिजनेस स्टैंडर्ड की एड चल रही है, जिसके अंदर इन्होंने एड चलाई ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो वेदांता नाम की कंपनी है, ये जो ग्लास बनाएगी, ये दुनिया के अंदर 3 कंपनियां हैं जिसको इसको लेकर ये काम कर रही हैं। एक तो यूएसए के अंदर है, एक जापान के अंदर, और एक साउथ कोरिया के अंदर। प्यारे देश भारत के अंदर वेदांता की है। हालांकि इससे पहले वेदांता ने बहुत हाथ पैर मारे एक डिस्प्ले को लेकर। दोस्तों, डिस्प्ले आप कहोगे कि ये ग्लास स्क्रीन, कौन सी ग्लास स्क्रीन है? जो हम ग्लास के गार्ड चढ़ाते हैं वो वाली ग्लास स्क्रीन होगी? जी नहीं दोस्तों, आपके जितने भी टच स्क्रीन है आप वहां एक दुकान से लेकर आते हो और उस टच स्क्रीन के ऊपर एक ग्लास लगा होता है, वो ग्लास ये कंपनी बनाएगी। और दोस्तों, 1 साल पहले वेदांता के ऑफिशियल ने यही बात बोली थी कि 1 लाख का लैपटॉप 40,000 का भारत के अंदर बिकेगा अगर देश के अंदर सेमीकंडक्टर की चिप और डिस्प्ले के ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आ जाती है तो। और दोस्तों, दोनों ही क्षेत्र में भारत की कंपनियों की मेहनत रंग लाई है, और सेमीकंडक्टर के मामले में तो टाटा से लेकर वेदांता के प्लांट शुरू हो गए हैं, और अब इस ग्लास मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। अब वो दिन दूर नहीं है, साल, 2 साल, 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल लग जाएंगे, लेकिन अब आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कीमतें कम होती हुई जरूर दिखाई देंगी। आपने देखा ही था कि आईफोन के रेट किस हिसाब से भारत के अंदर नीचे गिर रहे हैं। ये उस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम होने वाला है, और साथ में ही दुनिया भर के जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनियां हैं उस क्षेत्र में भारत क्रांतिकारी कदम लाएगा। अब वेदांता को यह कामयाबी हाथ लगी है, इसके पीछे लंबा चौड़ा रीजन है। वेदांता ने दोस्तों 20 कोरियन डिस्प्ले ग्लास फर्म के साथ एक एमओयू साइन किया था इस टेक्नोलॉजी को लेकर, और इसी के साथ जापान के अंदर भी इसका ऑपरेशन चलता रहता है वेदांता कंपनी का, और वहां से भी ये सारा कुछ अरेंज कर रहे हैं, और भारत के अंदर $4 बिलियन की एक मार्केट के ऊपर ये एक नजर बनाने के लिए ये डिस्प्ले फैक्ट्री खोल रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत के अंदर 3500 लोगों को रोजगार भी इस कंपनी के द्वारा जनरेट होगा, और कंपनी ने एक चाइना का ऑफिशियल चेन नाम का, उसे इस कंपनी का सीईओ भी बना दिया है, और वो बंदे को 23 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, और ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है ये सारा काम वो अच्छे तरीके से जानता है, और पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी लाकर अब भारत के अंदर विदेशियों के द्वारा ये एक कंपनी सेटअप की गई है, और बहुत जल्द भारतीय इनको रिप्लेस भी करेंगे। अब दोस्तों, ये सारी सिचुएशन चल रही है भारत के अंदर। ये जो मैन्युफैक्चरिंग है $4 बिलियन की अभी मार्केट है, लेकिन 2024
2024 के बाद इसकी जो मार्केट है $11 बिलियन की होने वाली है और 2030 के बाद इसकी मार्केट 25 से 30 बिलियन डॉलर की होने वाली है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि मोदी सरकार के प्रयासों के कारण भारत को इलेक्ट्रॉनिक का हब बनाने के लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से कोशिशें कर रही है। और ये खबर ना सिर्फ भारत के लिए अच्छी है, पड़ोसी देशों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि हो या ना हो भारत की मार्केट से ये सस्ती चीजें निकलकर अपने पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव इन देशों में भी जाएंगी और उस सिचुएशन में उन देशों का भी फायदा है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, भारत की इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में एक नई कामयाबी जो लगी है हाथ, उसके बारे में कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। सबसे पहले बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अगर देखा जाए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मतलब दुनिया में दुनिया का चौथा देश इंडिया बन गया भाई। हाँ, चौथा देश दुनिया का भारत बन गया जो मतलब वो डिस्प्ले ग्लास बनाया। फर्क देखो ना, इंडिया देखो एक्सपोर्ट करता था या कुछ चीजें लाता था। देखो 1 लाख का जो लैपटॉप 40,000 का जब मिलेगा तो लोग, मैं कहता हूँ बच्चे के हाथ में ये चीज क्यों नहीं लेंगे हर मैं कहूँगा बच्चा पैदा होगा तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगा कि भाई मुझे ये वाला सस्ता मोबाइल लेकर। भाई आजकल के बच्चों को तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा पसंद है और माएं अपना काम करती हैं और भाई बच्चे वहाँ पर मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ये क्या मतलब, और भी देखो, सिर्फ ये लैपटॉप के लिए नहीं और काफी चीजों के लिए होगा। अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं आसानी पैदा हो रही है उसके लिए। और ये जितनी मैं कहता हूँ, देख लो इंडिया दुनिया का चौथा देश बन गया और जब इतनी चीजें आपको सस्ती मिलेगी, लाजमी बात है जो दूसरे देशों को महंगी मिल रही है, जिनके साथ इंडिया के बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया, उनको चीजें सस्ती मिलेंगी तो लाजमी बात है इंडिया से एक्सपोर्ट होगा सब कुछ। तो ये बहुत ज्यादा आसानी हो गई है मेरी नजर में। आप इस सारे मामले के ऊपर क्या कहते हो, अपनी राय लाजमी देना। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि भाई वेदांता तो भारत में वो फॉक्सकॉन कंपनी के साथ मिलकर बना रही है, वो सेमीकंडक्टर्स भी बना रही है। जब ये दोनों चीजें अपने ही देश में बनेंगी तो प्राइस हो जाएगी इतनी कम हर कोई इजीली अफोर्ड करेगा। ये तो लाख वाली की हम बात कर रहे हैं। आप सोचो जो 30,000 का मोबाइल है वो तो फिर आपको 10,000 या 9,000 का मिलेगा। मैं एक और बात बताऊं, आप लोगों को पता होगा जब आईफोन इंडिया में नहीं बनते थे, अभी इंडिया में आईफोन बन रहे हैं, उस टाइम प्राइस क्या मिलती थी और अब प्राइस क्या मिल रही है, फर्क पड़ा है ना। ये चीजें भारत में बनेगी, इंडिया में आईफोन असेंबल जो हो रहे हैं ना, जब ये चीजें भारत में बनेगी तो सोचो आईफोन कितने का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा। यार जो चीजें आप पहले चाइना से मंगवाते थे जो इंडिया में बड़ी मात्रा में अभी तैयार हो रही है, तो खुद सोचो वो सस्ती मिल जाएंगी आपको कि नहीं। तो ये कि और क्वालिटी भी बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत ने और वेदांता मानना पड़ेगा यार। और सीईओ भी उसको लगा है जिसमें 23 साल का इस चीज का एक्सपीरियंस है। मतलब इतना टाइम देखो इन चीजों टेक्नोलॉजी का है नहीं है, लेकिन ये 23 साल इस मतलब अभी इसकी इस टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब 20-30 साल हुए हैं तो उसमें 23 साल का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है भाई, बड़ी बात होती है। आपका नहीं इस सारे मामले में क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार